प्रिय मित्रों, आपका स्वागत है आपके इस YouTube चैनल पर। आज फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं कुछ नया लेकर। आते रहेंगे, बताएंगे, नया बताएंगे। आज का हमारा जो विषय है वो है बहन बेटियों को संतान ना होना। बड़ा चिंता का विषय बन जाता है जब ऐसी स्थिति आती है। मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं, आज मैं फिर आपको एक सुझाव दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, दवाई बताऊंगा, तरीका भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। और अगर आप फिर भी किसी बात को लेकर परेशान हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं मैसेज पे ही आपको सुझाव दे दूंगा। कुछ बातें पूछने के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। कुछ सवाल पूछूंगा, उनके जवाब देंगे तो मैं आपको दवाई भी सुझा दूंगा। बराबर दवाइयाँ बहुत हैं, दवाइयों की कोई कमी नहीं है। तरीके अलग अलग होते हैं, कारण भी अलग अलग होते हैं। बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत कारण हैं। ऐसे तो नहीं बता पाऊंगा मैं, इतने सारे कारण हैं कि कैसे कैसे बता पाऊंगा। और फिर भी देखिए, साधारण वे में यही कहा जाता है कि इतने दिन शादी को हो गए और अभी तक बच्चा नहीं हो पा रहा। कारण एक में नहीं होता है, कारण दोनों में। बिटिया में भी हो सकता है, बेटे में भी हो सकता है। दोनों को समझना पड़ता है। दवाई दोनों की होती, जिसमें कमी देखते उसकी दवाई चला लेते, ठीक हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है जो, ऐसी कोई समस्या नहीं है संसार में जिसका कोई समाधान भगवान ने ना बनाया हो। समाधान हर चीज का बनाया है, बशर्ते समय को रहते हुए आप अपनी तरफ ध्यान दे लें तो सब कुछ हो जाता है, सब संभव है। 45-46 साल की उम्र से पहले पहले अगर आप इन प्रक्रियाओं में कर लेते हैं तो आपको माँ बनने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। अगर इससे ज्यादा उम्र कर लेते हैं तो फिर थोड़ा संकट आते हैं। इन बातों को समझने के लिए भी थोड़ा सा अपना दिमाग तो होता ही है, थोड़ा सहारा ले लीजिए। किसी ना किसी, कोई ना कोई ज्ञानी होता है, समझदार होता है, बड़े बुजुर्ग होते हैं घर में, सब कुछ होते हैं, माता बहनें होती हैं, बुढ़िया है, सब होती हैं। सब समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ता, सब समझाते, सब बताते, हर तरीका बताते। चलिए अब उस तरफ चलते हैं जो हमने विषय उठाया कि बहन बेटियों को संतान ना होना, उस विषय पर। इसमें मैं छोटी छोटी दो दवाइयां बता रहा हूँ। ऐसी दवाई बहुत कारगर दवाई, अगर आप करते हैं तो भगवान अवश्य आपकी गोद भरेगा, गोद अवश्य भरेगा। आप विश्वास करें, ध्यान दें, मेरी बात को ध्यान से, ध्यान में सुने। मैं इसलिए जोर से नहीं बोलता हूँ कि मैं दवाई बता रहा हूँ, कोई भाषण नहीं दे रहा हूँ। हाँ, इसलिए मैं जोर से नहीं, मैं आराम से बोलना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। केवल मैं बताना चाहता हूँ कि भाई हाँ, ये दवाई ऐसे है, इस तरीके से लीजिए। भाषण नहीं दे रहा हूँ। भाषण तो कड़क भड़क में होते हैं, बहुत सारे होते हैं, सब कुछ अलग चीज है, वो भाषा अलग तरह। मैं तो केवल आपको बताना चाहता हूँ। बाजार में बड़े आराम से मिल जाता है शिवलिंगी के बीज। बीज ले आइए, साफ सुथरे लीजिए। देखिए उसमें कुछ थोतले भी होते हैं, वो नहीं लेने हैं, साफ कर लीजिए। जो ठोस बीज होते हैं उसमें से 2 बीज सुबह, हर रोज 2 बीज, किसी भी परिस्थिति में
इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको कोई जुकाम हो गया, खांसी हो गया, कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, कुछ नहीं। आप इस दवाई को बरकरार रखें। 2 बीज सुबह सूर्य निकलने के बाद, जैसे ही सूर्य दर्शन देते हैं उसी समय आप 2 बीज मुंह में रखें और निगल जाएं। चबाने नहीं है, निगलने हैं, सड़क लेने हैं। ये प्रक्रिया आप जारी रखें, इसे ना छोड़ें। 50 रुपए के ही बहुत सारे आ जाते हैं, कई महीने चल जाए, इसी में आपका भला हो जाएगा, इन्हीं 50 रुपए में हो जाएगा। एक छोटी सी दवाई और बताता हूँ। जब जब पीरियड आता है, उसके समाप्त हो जाने के, जिसे कह देते हैं कि नहा लिए, उससे अगले रोज कायफल आता, बाजार में मिल जाता है कायफल। इसे पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और संतान ना होने पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। दोनों चीजों में काम आता है। कायफल ले लीजिए, गोल सा आता है, थोड़ा पट्टी टाइप की पाता, उसको लाकर उसका चूरन बना लीजिए। उस चूरन को बनाकर उसके अंदर गुड़ डालिए, जितना पुराना मिल जाए उतना पुराना, साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, जितना पुराना होगा उतना अच्छा होता है। सब बाजार में सब उपलब्ध होता है, सब मिल जाता है। अब लीजिए और उसकी गोलियां बना लीजिए, मिलाकर उसको ये गोलियां बना लीजिए। गोलियां थोड़ी सी मोटी बनाइए। छोटा बिल्लड़ होता है, कंचा होता है, जिसको कहते हैं, बच्चे खेलते थे, बिल्लड़ खेलते थे, कंचे खेलते थे, वो छोटा वाला जो था उतनी उस साइज की बनाइए। 2 गोली भी सुबह पीरियड होने के बाद में, जैसे ही आप स्नान करके अगले दिन होता है, सूर्य निकलने के साथ सूर्य भगवान का दर्शन कीजिए, नमस्कार कीजिए, हाथ जोड़िए प्रभु को, और वो गोली सटक जाइए। चबानी नहीं है, वो भी ऐसे ही सटकनी है। मुंह में रखा, पानी पिया, सटक गए। बस बहुत जल्द ये 2 प्रक्रिया इसको आप करिए, बहुत जल्द प्रभु आपकी सुनेंगे और आपको खुशखबरी मिलेगी कि आप मां बनने की तरफ चल चुके हैं, मां बनने वाली हैं। जब गर्भधारण हो जाता है तो वो उस तरफ चल पड़ती है कि हाँ, अब मुझे संतान की उत्पत्ति हो जाएगी। भगवान पर भरोसा करिए और इन दवाइयों को लीजिए। अवश्य अवश्य ही संतान होगी, अवश्य ही होगी। आप विश्वास करिए और इस कार्य को करिए, विश्वास करके करिए। जिसे विश्वास नहीं, उसके लिए कोई दवाई नहीं है दुनिया में। जो विश्वास करता है उसके लिए सारी दवाइयां होती हैं, सब दवाइयां। अब करिए और उसको जो है इसका लाभ उठाइए। मित्रों, बहुत कारगर बता रहा हूँ, बहुत काम की चीज है, बहुत काम की। मुझसे पूछ कर देखो, जिसका संतान नहीं होते उसको कैसे जीने नहीं दिया जाता है। मैंने देखा है, मैंने बहुत नजदीकी से देखा, जीने नहीं दिया जाता। हर मोहल्ला घर परेशान, तब तेरी तो टांज है, बच्चे नहीं है। जब उसको कहा जाता है ना कि इसके बच्चे नहीं है, तो उसके दिल पे पूछो कैसा जोर पड़ता है। उसके दिल से पूछिए, दिल पे कैसी चोट लगती है, थोड़ा लगता है। इसलिए मित्रों, इसको करिए और इसका लाभ उठाइए। मैं विश्वास दिलाता हूँ और वो आपकी अवश्य सुनेंगे, हर हाल सुनेंगे। आप करके देखिए एक बार। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।